व्यापार है हजारीबाग ज़िला में, पत्थर का जो व्यापार यहाँ से बिहार जाता था पहले, बहुत सारे क्रेशर यहाँ पे थे, तो वो कैसे क्या हुआ जो आज बंद पड़ा हुआ है? बस एक ही कह सकते हैं, केंद्र सरकार के कुदृष्टि के कारण ये बंद हुई है खुले रूप में। क्योंकि हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान आज ऐसे शख्सियत के सामने बैठा हुआ हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हजारीबाग विधानसभा सीट से, सदर विधानसभा सीट से ये अभी सूत्रों से मालूम चला है, विश्वसनीय सूत्रों से, कि ये सबसे टिकट वेटिंग में नंबर 1 में चल रहे हैं। तो मैं इनसे मिलने के लिए आ गया, जानकारी लेने के लिए आ गया, और क्या इनका उद्देश्य है चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ने के बाद क्या करेंगे ये जीतने के बाद, यही बात करने के लिए मैं आया हूँ डॉक्टर आर.सी. प्रसाद मेहता जी से। और आप देखिए, मिलिए और इनकी बातों को गौर से सुनिए। धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं आपसे बात करवाता हूँ डॉक्टर जी से। बताइए सर, कुछ आप सूत्रों से मालूम चला है मुझे कि आप टिकट में नंबर 1 में चल रहे हैं वेटिंग में, तो क्या आशा आपको है? चलिए, आपको और आपके चैनल को इतनी आप जानकारी रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सुर्खियों में जो के बारे में आपने जानकारी दिया, और मैं पिछला बार उप विजेता यहाँ का रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन का। तो चुनाव के लिए टिकट का उम्मीदवारी के लिए मेरा हक बनता है चुनाव लड़ना। जी, सबसे पहला हक तो आप ही का बनता है, क्योंकि आप उप विजेता रह चुके हैं और कई लोग भी लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों को मालूम चला है कि टिकट तो कंफर्म आप ही का है। और चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, हजारीबाग में जितनी जन मुद्दे थी उसको मैं उठाता रहा। दर्जनों आंदोलन मेरा सफल रहा। मुख्य रूप से टॉल आंदोलन, सिम्सन पार्क आंदोलन, ट्रैक्टर आंदोलन, किरासन तेल ब्लास्ट आंदोलन, अनेकों दुर्घटनाओं का आंदोलन, कृषि काला बिल का आंदोलन, कृषकों का ईख जला उसका आंदोलन। कह सकते हैं जब जहाँ पर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए चिंगारी दिखती है, धुआं दिखता है, उसमें मैं पाली डाल करके उसको बुझाने का काम करता हूँ। अभी आप तो मेडिकल क्षेत्र में हैं, और अब कई गरीबों को हम मालूम चला है जब से यहाँ पे आए हुए हैं कि बहुत से गरीबों को आपने निःशुल्क नहीं तो कम खर्च में भी आपने इलाज किया है। तो ये सेवा आप विधायक जी बनने के बाद भी देते रहेंगे? निश्चित तौर पर। मैं पेशे से फिजिशियन हूँ। मैं उस समय मेरा पार्टी में पदार्पण हुआ जिस समय मैं झारखंड में मेरा अस्पताल टॉप 17 में चल रहा, 17 में चल रहा था, 17वां नंबर पे था। विशेषतः पार्टी में मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, मेरे पिताजी कांग्रेस के थे। और जब 2014 में पार्टी की स्थिति लच्चर हो गई, क्योंकि 2014 में हमारे सिटिंग विधायक यहाँ के थे, किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़े या टिकट कटी, मैं नहीं कह सकता। परंतु हमारी पार्टी की स्थिति 14 में अच्छी नहीं थी, कह सकते हैं गर्त में चली गई थी। क्योंकि उस समय हमारे कांग्रेसी लोग जितने थे सब एक दूसरे का पैर पकड़ करके खींचना शुरू कर दिया था। एक कहावत है ना, अपने लोग ही अपने को परास्त कर सकता है, गैरों से कोई गैरों कभी नहीं कर सकते हैं। तो 2014 को मैं बहुत ही मुस्तैदी से देख रहा था। मैं उस समय मैं अपना पेशा में था, और अभी भी मैं 2 घंटा अपना चिकित्सा कार्य करता हूँ। जब ये आपके सामने मैं बैठा हूँ, आप मेरे क्लिनिक में आए हैं। तो गर्त में जब चली गई तो 2018 में हमें दिल्ली दरबार में बुलाया गया कांग्रेसी होने के नाते, और 2019 में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने हमें टिकट दी। क्योंकि जो 10,700 से उसको आगे बढ़ना था या जीत हासिल करनी थी, तो 55,000 दूसरा स्थान मेरे मात्र आने से लगा। क्योंकि हजारीबाग की जनता मूल रूप से कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं, पर उसके लिए जो उम्मीदवार है, जो कप्तान है, उसमें भी एक छवि होनी चाहिए।
चलिए, बहुत अच्छी बात बताया आपने। अब सर, आपसे जनता जानना चाहती है कि आपका शुरुआती दौर कैसे बीता, कहाँ से आप पढ़ाई किए हैं, कहाँ से कैसे, बता सकते हैं सर? देखिए, अपना गांव में पढ़ा, एक देहात किसान का बेटा हूँ, एकदम ग्रामीण सरकारी स्कूल में पढ़ा। तदुपरांत मैं जिला स्कूल में पढ़ा। उसके बाद सेंट कोलंबस कॉलेज में मैं इंटरमीडिएट साइंस किया और उसके बाद मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और कहीं नौकरी भी मैं किया सरकारी। परंतु हमें हजारीबाग की जनता का जो प्रेम था, यहाँ आकर के मैं यहाँ आया। मेहता आरोग्य सदन, मेहता हॉस्पिटल नामक मेरा 2 संस्था का मेरे द्वारा सृजित किया गया और जो झारखंड में टॉप 17 में अभी भी है। चलिए, मतलब आप एकदम रियल माटी के सुपुत्र हैं, आप रियल ग्रामीण हैं और सदर क्षेत्र जो आता है उसमें आपका नाम सबसे आगे रहेगा। भविष्य में हम लोग तो यही चाहते हैं कि आप विधायक बने, चुनाव जीतें और यहाँ के लोगों को बताएं। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग किसानी हैं, हजारीबाग ज़िला में सबसे ज़्यादा किसानी लोग हैं, लेकिन किसान को कैसे क्या करना है, आज लगभग 20 सालों के बाद से 20 साल से लगभग किसान लोग थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हो गए हैं। अब उनके बच्चे जाके बाहर कमाते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड में रहा है और काम के सिलसिले में लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो क्या अगर आप जीतते हैं? मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के दुख दर्द को हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है। जी, सही बात है एकदम। आज किसान जो है, किसान का पारिभाषिक शब्द तो फटेहाल गरीब होता है और यदि 5 एकड़ खेत वाला भी किसान है, उसकी इतनी कम आमदनी है क्योंकि जो आलू उपजाता है, चावल उपजाता है, जितना लागत होता है उसको खेती में अनाज उपजाने में, मान लेते हैं टमाटर उपजाता है, जब टमाटर की बिक्री होती है तो 2-4 रुपये तक इस खेत में चला जाता है और लागत उसको 10 रुपये होता है। तो घर से नुकसान किसानों को हो रहा है। यही वजह है कि आज हमारे किसान भाई, बढ़िया किसान भाई, वो बड़े बड़े नगरों में जा कर के मजदूरी करते हैं, कुली कबाड़ी का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिष्ठा की बात है ना। तो इसलिए यहाँ जो बहुत सारे पत्थर का व्यवसाय था और ये केंद्र सरकार के गलतियों के कारण, केंद्र सरकार के तानाशाही के कारण हजारीबाग में बंद हो चुका है। तो बहुत सारे व्यापार यहाँ बंद हो चुका है। अभी 2014 के बाद पूरे हजारीबाग में जो है ना, त्राही मचा हुआ है। 10-20 वर्षों से यहाँ बीजेपी के सत्ता में है, 10 वर्षों से यहाँ सांसद बीजेपी, विधायक और सांसद सभी बीजेपी से हैं और उन लोग का जो सोच है किसानों के प्रति नहीं है, क्योंकि किसानों का कृषि काला बिल भी लाते हैं वो लोग। और मेरा ट्रैक्टर आंदोलन जो हुआ था, राहुल गांधी का जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगते हुए ये पत्थर का जो व्यापार है हजारीबाग ज़िला में, पत्थर का जो व्यापार यहाँ से बिहार जाता था पहले, बहुत सारे क्रेशर यहाँ पे थे, तो वो कैसे क्या हुआ जो आज बंद पड़ा हुआ है? आपको कुछ बस एक ही कह सकते हैं, केंद्र सरकार के कुदृष्टि के कारण ये बंद हुई है खुले रूप में, क्योंकि यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन लाया गया, वो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। और जो यहाँ दुर्भाग्य है, 20 वर्षों से यहाँ के जो केंद्र के लोग हैं, केंद्र में जो गए हैं, जो बाहरी लोग को हजारीबाग की जनता ने चुना। यही वजह है कि बाहरी कभी नहीं चाहेगा कि हजारीबाग का कल्याण हो, ये कह सकते हैं। और वो मात्र जिस तरह ब्रिटिश वाले लोग थे ना, यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि है ब्रिटिशवादी विचारधारा के लोग हैं, सांसद विधायक सब वैसा ही है। मतलब बांटो और राज करो, आपका यही सोच है? ब्रिटिश विचारधारा यही थी कि बांटो और राज करो। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप तो पढ़ाई में सबसे आगे थे, तो पढ़ाई के मामले में हजारीबाग अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उन स्टूडेंट लोग के लिए क्या आपका ये है? स्टूडेंट के लिए यहाँ सही मामले में छात्रावास की ज़रूरत है, क्योंकि दूर दराज से आते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा का हब बन रहा है, उसमें हजारीबाग वासी का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। और पढ़ाई के बाद यहाँ पे पढ़ाई तो हो ही रही है, पर यहाँ हम लोग को चाहिए मेडिकल कॉलेज और चाहिए, केंद्रीय मेडिकल कॉलेज चाहिए, कृषि अनुसंधान केंद्रीय चाहिए, विश्वविद्यालय भी केंद्रीय होनी चाहिए, जो नहीं है। आज मोदी जी आए हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ हो, साथ ही साथ
करीब करीब 50 वर्षों से यहाँ लोग इंतज़ार कर रहा है कि एरोप्लेन हो, एयरपोर्ट हो। 20 वर्षों से, आप कह सकते हैं 25 वर्षों से यहाँ के सांसद बीजेपी के हैं। वो झुंझुना दिखा रहे हैं कि आपको एयरपोर्ट देंगे, जो नहीं हो रहा है। यदि हमें हजारीबाग की जनता चाहती है, और पहला तो यदि हमें कांग्रेस पार्टी टिकट देती है और हजारीबाग की जनता हमको वोट देती है, जिताती है, और नहीं भी जिताती है तो अपना अंतिम क्षण तक बहुत जल्द हजारीबाग वासियों को मैं एयरपोर्ट का व्यवस्था करूंगा, एयरपोर्ट दूंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात बोल दी हैं आप लोगों को। यहाँ के लोग भी हवाई जहाज़ में उड़ सकेंगे, ऐसा आप सपना हो जाएगा लोगों में, और आपसे आशा हो जाएगा। चप्पल वाले नहीं, खेत खलिहान वाले, धोती लुंगी वाले भी एरोप्लेन में चलेंगे। मेरा मिशन चल रहा है, जो मैं सफल उसमें होऊंगा। सत्ता में आऊँ ना आऊँ, पर एयरपोर्ट जरूर दूंगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है। ये तो जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, और आप में इतना हौसला है कि आप अभी किसी भी पोस्ट में नहीं, उसके बावजूद भी। अच्छा, आप झारखंड में और किस पोस्ट में हैं सर? कांग्रेस के में? मैं कांग्रेस पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रमंडलीय अध्यक्ष हूँ। मैं पीसीसी डेलीगेट हूँ, झारखंड प्रदेश का डेलीगेट हूँ, और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का मैं इंडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, झारखंड का कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, एक और मुद्दा है। यहाँ देहात से लोग जाते हैं हजारीबाग काम के ढूंढने के लिए, जिसको बोलते हैं लोग रेजा और मजदूर, कुल्ली रेजा। तो हजारीबाग में बहुत संख्या में लोग गांव देहात से, हमारे गांव से भी लोग आते जाते हैं बहुत से लोग। तो उनके विषय में आपका क्या ये हो, कैसे उनका उद्धार हो सके? देखिए, हर काम के लिए हर तरह के तबके को लोग होना समाज में होना जरूरी है समाज में। कुल्ली से लेकर के राजा, प्रजा और या प्रधानमंत्री तक होना चाहिए, वो है। परंतु उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। उनके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को या झारखंड सरकार को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले जो मनरेगा वगैरह था वो आजकल बंद कर दिया गया है, बंदी के कगार पर है। इंदिरा आवास को भी बंद कर दिया गया, जिसका तो उस स्थिति में उस गरीबों के हितकारी योजनाओं को लाना पड़ेगा, जो ज़मीनी नेता उसको ला सकता है, ज़मीन का व्यापारी कभी नहीं ला सकेगा। ये भी बात है, ज़मीन नेता ला सकता है, ज़मीन का व्यापारी कहाँ से लाएगा? वो तो अपना ध्यान देगा व्यापार पे। चलिए, आज हम डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं, और इनका जो व्यवहार है एकदम मृदुभाषी है, मिल के बहुत अच्छा लगा। और आप लोग लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।